प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बात कर रहे थे मानवाधिकार और लोकतंत्र प्रकरण के अंतर्गत भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त उन अधिकारों के विषय में जिनके द्वारा हम अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं और जो हमें नैसर्गिक रूप से प्राप्त है। इनमें अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16(1). इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकारी सेवाओं में प्रवेश करने का समान अधिकार है। इस प्रकार से राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसरों की समता होगी, जिसमें सभी लोग समान रूप से आवेदन कर सकते हैं। 16(2) के ही अंतर्गत कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। अर्थात भारतीय नागरिक पूरे भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश में किसी भी सरकारी सेवा के लिए फॉर्म भरने के लिए योग्य होगा। उससे किसी भी प्रकार से भेदभाव ये राज्य भेद कारण या धर्म, जाति, लिंग के कारण नहीं किया जा सकेगा। फिर जो अगला है वो इसी में है, जो 16(3) के अंतर्गत है। सार्वजनिक और समान मताधिकार के आधार पर आयोजित प्रामाणिक चुनावों के माध्यम से व्यक्त की गई जनता की इच्छा सरकार की सत्ता का आधार होगी। अर्थात लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जनता के द्वारा, मतदान के द्वारा जो चुनी गई बहुमत के द्वारा सरकार होगी, वही शासन करेगी। अगला है 38(1) अनुच्छेद 38 का पहला उपखंड। प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और वह उन आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के चरितार्थ किए जाने का हकदार है जो उसकी गरिमा और उसके व्यक्तित्व के मुक्त विकास के लिए अनिवार्य है। और राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अर्थात हमारे जो सामाजिक अधिकार हैं, जो सांस्कृतिक अधिकार हैं, वो भी सुरक्षित किए गए हैं। अनुच्छेद 38(1) इसकी व्याख्या करता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 39 का, जिसमें सेक्शन का है प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय, समस्त और लाभदायक पारिश्रमिक पाने का अधिकार है, जिससे वह अपने लिए और अपने परिवार के लिए ऐसा जीवन स्तर सुनिश्चित कर सके जो मानवीय गरिमा के अनुरूप हो। ये जो 39 का है, इसके अंतर्गत है प्रावधान किया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन पाने का वह व्यक्ति अधिकारी होगा, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इस प्रकार से राज्य अपनी नीति का विशिष्टता ऐसे संचालित करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों। 43 राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीत से कृषि के उद्योगों, अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों के काम, मजदूरी, जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं आदि को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसी में 39 अनुच्छेद का जो चौथा उपखंड है, इसमें अपने हितों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को श्रमिक संघ बनाने और संघ में शामिल होने का अधिकार है। यह आर्टिकल 19 के 1 सेक्शन के अंतर्गत आता है। अगला है आर्टिकल 43
प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है, जिसमें काम के घंटों की उचित सीमा लगाना और सवेतन अवकाश भी शामिल है। आर्टिकल 43 अनुच्छेद 43 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने के घंटों का निर्धारण किया गया है और उसको अवकाश का भी प्रावधान किया गया है। यह अवकाश सवैतनिक होगा, जिसमें उसके वेतन से कटौती नहीं की जाएगी। अगला फिर है आर्टिकल 47। इसमें जो खंड किया गया है, पहला है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर का अधिकार है जिसमें काम के घंटों पर उचित सीमा लगाना और सवेतन अवकाश भी शामिल है। ये आर्टिकल 47 के अंतर्गत आता है। तो जो ये आर्टिकल 47 है, इसमें राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्ट या मादक पेयों और स्वास्थ्य के हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। इसमें जो नशीले पदार्थ हैं, मादक पदार्थ हैं, उनमें रोक लगाने का भी प्रावधान किया गया है। अगला जो है इससे संबंधित कि मातृत्व और बचपन विशेष ध्यान दिए जाने और विशेष सहायता के पात्र हैं। अनुच्छेद 39 के उपखंड 4 में कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक प्रत्याग से रक्षा की जाए। जो भारतीय संविधान में अगला उल्लेख किया गया है आर्टिकल 42 के अंतर्गत कि हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। राज्य क्या काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। आर्टिकल 45 इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्षीय अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। अब यही आर्टिकल जो 45 है, इसको बदल के 21A कर दिया गया है, जिसमें 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला अनुच्छेद है 51 का, जिसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में निर्बाध रूप से भाग लेने, कलाओं का आनंद उठाने तथा वैज्ञानिक प्रगति और इसके लाभों में हिस्सादारी करने का अधिकार होगा। इस प्रकार से 51 का के अंतर्गत यह रखा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। अनुच्छेद 38 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का हकदार है जिससे इस घोषणा में वर्णित अधिकारों स्वतंत्रताओं को पूर्ण रूप से साकार किया जा सके। अनुच्छेद 51 का समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति के कुछ कर्तव्य हैं और उन कर्तव्यों के पालन से ही उसके व्यक्तित्व के निर्बाध और पूर्ण विकास संभव है। इस प्रकार से भारतीय संविधान में जो लिखित कर्तव्य हैं, उनमें प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, स्वतंत्रताओं के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय से संजोए रखे और उसे पालन करे, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे, देश की रक्षा के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, भारत के सभी लोगों में समानता, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और इससे संबंधित जो भी बातें हैं इस संविधान में वर्णित की गई हैं। तो इतनी सारे बिंदु आप लोगों के
इस लोकतंत्र में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इस पे अध्ययन किया। धन्यवाद।